पिछले 2 लेक्चर से हम 3 फेज सर्किट में पावर के मेजरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने अब तक डिस्कस किया है कि 3 फेज सर्किट में पावर का मेजरमेंट 3 वाट मीटर मेथड के द्वारा कैसे किया जाता है, और हमने ये भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि 2 वाट मीटर का यूज करके 3 फेज सर्किट की पावर को कैसे मेजर किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल वाट मीटर के द्वारा, यानी सिर्फ 1 वाट मीटर के द्वारा 3 फेज सर्किट की पावर को कैसे मेजर किया जा सकता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर बैलेंस्ड 3 फेज लोड, यानी सिंगल वाट मीटर मेथड का उपयोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड 3 फेज लोड के लिए ही यूज किया जा सकता है। अनबैलेंस्ड लोड के लिए इस मेथड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बैलेंस लोड क्या है कि हमारा जो लोड है उसके तीनों फेज में जो तीनों फेज का जो वोल्टेज है वो मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हो, साथ ही साथ तीनों फेज का जो करंट है वो भी मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हो, साथ ही साथ जो तीनों फेज के वोल्टेज हैं वो आपस में 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हो, और जो करंट है वो भी आपस में तीनों फेज का करंट आपस में 120 डिग्री से सेपरेटेड हो। तो इस प्रकार के कंडीशन को कहा जाता है कि हमारा लोड बैलेंस्ड कंडीशन में है, अदरवाइज जो लोड है वो अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। तो जो सिंगल वाट मीटर मेथड है इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड कंडीशन के लिए ही किया जा सकता है। व्हेन द लोड इज बैलेंस्ड टोटल पावर कैन बी कैलकुलेटेड एज, जब लोड हमारा बैलेंस्ड है तो उस केस में जो टोटल पावर है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पावर इजकल टू 3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू फेज करेंट इंटू कॉस फाई, जहाँ फाई जो है ये वोल्टेज, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का फेज एंगल है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 3 इंटू वाट मीटर रीडिंग, क्योंकि वाट मीटर जो है, सिंगल वाट मीटर जो है ये आपको रीड क्या करेगा, किसी एक फेज के क्रॉस का वोल्टेज, किसी एक फेज के क्रॉस का पावर मेजर करेगा। तो एक फेज के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VPH है, और उसके थ्रू जो करंट है फेज करंट किसी एक फेज का वो IPH है, यानी फेज करंट, और दोनों वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल है वो फाई है। तो जो वाटमीटर की रीडिंग होगी वो होगा आपको फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू कॉस फाई। ये आपका एक फेज का पावर वाटमीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा, और इसी रीडिंग को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 फेज पावर पता चलेगा। क्योंकि जो हमारा लोड है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, इसलिए तीनों फेज में लोड जो है वो तीनों फेज के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर है वो इक्वल होंगे। इसलिए एक वाटमीटर के द्वारा सिर्फ एक फेज का पावर मेजर करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 फेज पावर पता चल जाएगा। हेंस 1 वाटमीटर इज यूज्ड टू मेजर सिंगल फेज पावर एंड देन द रीडिंग इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि इस प्रकार से एक वाटमीटर के द्वारा सिर्फ एक फेज का पावर मेजर किया जाता है, और उसके बाद जो वाटमीटर की रीडिंग होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें 3 फेज पावर पता चल जाता है। क्योंकि तीनों फेज जो है ये हमारा बैलेंस्ड है। अगर तीनों फेज हमारा अनबैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा तो उस केस में तीनों फेज का पावर जो है वो अलग अलग होगा, तीनों फेज का जो पावर है वो अलग अलग होगा, और इसलिए 1 वाटमीटर मेथड का उपयोग सिर्फ बैलेंस्ड कंडीशन के लिए किया जाता है। क्योंकि एक फेज का पावर हम वाटमीटर के द्वारा मेजर कर लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3 फेज पावर पता चल जाता है। द वाटमीटर मस्ट बी कनेक्टेड in such a way that its current coil must carry the phase current and its voltage coil must be across phase voltage, यानी कि 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए जो सिंगल वाटमीटर को कनेक्ट किया जा रहा है उसको इस प्रकार से कनेक्ट किया करना है कि उसका जो करंट कॉइल है वो किसी एक फेज के करंट को कैरी करे, जो फेज करंट है उसको कैरी करे, साथ ही साथ जो वोल्टेज कॉइल है वो फेज वोल्टेज
को मेजर करे, यानी फेज वोल्टेज के क्रॉस वो कनेक्ट हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर लोड हमारा स्टार कनेक्टेड है तो स्टार कनेक्टेड लोड में सिंगल वाटमीटर का यूज करके कैसे पावर को मेजर करते हैं। द कनेक्शन ऑफ सिंगल वाटमीटर फॉर 3 फेज पावर मेजरमेंट इन द स्टार कनेक्टेड लोड इज शोन इन फिगर, यानी कि 3 फेज पावर मेजर करने के लिए स्टार कनेक्टेड लोड में जो सिंगल वाटमीटर का कनेक्शन है वो आपको इस फिगर में दिखाया गया है। ये आपका फिगर जो है इसमें आपका ये जो है ये 3 फेज लोड है और तीनों फेज का जो लोड है वो बैलेंस्ड है, और ये आपका 3 फेज सप्लाई है आर बाई और बी, ये 3 फेज सप्लाई है। आई आर, आई बाई और आई बी ये तीनों फेज का करंट है, यानी फेज करंट है। चूँकि लोड हमारा स्टार कनेक्टेड है इसलिए जो फेज करंट है वही आपका लाइन करंट भी है, क्योंकि फेज में वही करंट जाएगा जो लाइन में करंट है। तो स्टार कनेक्शन के लिए जो फेज करंट है और जो लाइन करंट है वो दोनों सेम होंगे। और ये आपका वाटमीटर है जो कि किसी एक फेज की पावर को मेजर करेगा, लोड के एक फेज की पावर को ये मेजर करेगा, और जो रीडिंग होगी इस वाटमीटर की उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तीनों फेज का पावर पता चल जाएगा। इस वाटमीटर का जो करंट कॉइल है उसको आर फेज के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है, यानी इस करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट जो है वो लाइन करंट है और वही करंट जो है वो फेज करंट भी है। जबकि जो प्रेशर कॉइल है इस प्रेशर कॉइल को फेज वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट किया गया है, तो फेज वोल्टेज जो है ये आपका आर फेज का वोल्टेज है, तो इस फेज के क्रॉस प्रेशर कॉइल को कनेक्ट किया गया है। और जो प्रेशर कॉइल है उसका एक एंड जो है वो आपका मेन लाइन से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड है, यानी कि स्टार कनेक्टेड लोड में सिंगल वाटमीटर का यूज करके 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए जो लोड है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है उसका होना आवश्यक है, न्यूट्रल वायर का होना आवश्यक है। अदरवाइज जो हमारा वाटमीटर है उसका प्रेशर कॉइल कनेक्ट नहीं हम कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा प्रेशर कॉइल है उसको कनेक्ट करने के लिए न्यूट्रल वायर होना आवश्यक है। द करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन एनी वन ऑफ द फेजेज, करंट कॉइल को वाटमीटर का जो करंट कॉइल है उसको किसी भी एक फेज में कनेक्ट करेंगे। एंड द वोल्टेज कॉइल इज कनेक्टेड बिटवीन द फेज एंड द न्यूट्रल, और जबकि जो वोल्टेज कॉइल है उसको उसी फेज के साथ और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। नाउ अब अगर करंट कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट जो है वो अगर आईसी हो, करंट कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट अगर आईसी हो तो ये आईसी जो है वो आपका आर फेज के करंट के बराबर होगा, यानी आई आर के बराबर होगा। और चूँकि स्टार कनेक्टेड लोड है इसलिए जो फेज करंट है वो और लाइन करंट जो है वो दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, और यही आपका फेज करंट है। चूँकि लोड जो है वो स्टार कनेक्टेड है तो स्टार कनेक्टेड लोड के लिए जो फेज करंट है जो लाइन करंट है वो दोनों इक्वल होते हैं और वो आपको आई आर के इक्वल होंगे, और वही आपका करंट कॉइल का भी करंट है। उसी प्रकार से जो आपका चूँकि ये बैलेंस्ड लोड है तो इसलिए जो प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका है वी आर एन, यानी कि आर फेज और न्यूट्रल के बीच, ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका आर फेज है। तो प्रेशर कॉइल जो है वो आपका आर फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आर एन है, जिसको कि हम फेज वोल्टेज भी कह रहे हैं, वो फेज वोल्टेज है। तो वाटमीटर की जो रीडिंग होगी वो वाटमीटर क्या मेजर करेगा, उसके प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, करंट कॉइल के थ्रू जो करंट होगा, और इन दोनों क्वांटिटी के बीच यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होगा उसका कॉस, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वही वाटमीटर की रीडिंग होगी। क्योंकि जो पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वी आई कॉस फाई। कहने का मतलब है कि प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है, करंट कॉइल के थ्रू जो करंट है, और इन दोनों के बीच जो फेज एंगल है, तो वाटमीटर की रीडिंग होती है वी आई कॉस फाई। तो यहाँ पे जो फेज वोल्टेज आपका जो प्रेशर कॉइल के थ्रू जो प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपका वी आर एन,
करंट कॉइल के थ्रू जो करंट है वो है आई आर, और कॉस मैंने मान लिया कि इनके बीच का एंगल जो है वो फाई है, तो आपका जो वाटमीटर की रीडिंग है वो हो जाएगी वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू कॉस फाई, जहाँ वी पी एच जो है वो आपका फेज वोल्टेज है, आई पी एच जो है वो फेज करंट है, और फाई जो है ये आपका दोनों के बीच का एंगल है। तो ये आपका वाटमीटर की रीडिंग हुई, और ये वाटमीटर की रीडिंग जो है ये एक फेज के पावर को मेजर कर रहा है, सिंगल फेज की पावर को मेजर कर रहा है। और चूंकि लोड हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में है तो तीनों फेज में सेम पावर होंगे, तीनों फेज के द्वारा सेम पावर कंज्यूम होंगे, इसलिए जो टोटल पावर होगा वो आपका इस सिंगल फेज पावर का 3 गुना होगा। इसलिए जो टोटल पावर है वो हो जाएगा आपको 3 वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू कॉस फाई। अगर वी पी एच, आई पी एच और कॉस फाई को अगर डब्लू कहा जाए तो आपका टोटल पावर हो जाएगा 3W। उसी प्रकार से लोड अगर हमारा डेल्टा कनेक्टेड हो तो डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए सिंगल फेज वाटमीटर के द्वारा, सिंगल वाटमीटर के द्वारा, एक ही वाटमीटर के द्वारा कैसे इसको पावर को मेजर करेंगे, 3 फेज पावर को, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। द कनेक्शन ऑफ सिंगल वाटमीटर फॉर 3 फेज पावर मेजरमेंट इन डेल्टा कनेक्टेड लोड इज शोन इन फिगर। यानी कि 3 फेज सर्किट में पावर को मेजर करने के लिए डेल्टा कनेक्टेड लोड में जो सिंगल वाटमीटर का जो कनेक्शन है वो आपको इस फिगर में दिखाया गया है। ये जो लोड है आपका, ये आपका डेल्टा कनेक्टेड लोड है, डेल्टा के फॉर्म में है, और ये आपका डेल्टा का प्रत्येक फेज है, तीनों फेज है, और ये आपका जो है ये तीनों सप्लाई फेज है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ये सप्लाई है। और जो लाइन करंट है वो आपका आर फेज का लाइन करंट है आई आर, वाई फेज का जो लाइन करंट है वो है आई वाई, और बी फेज का जो लाइन करंट है वो है आई बी। इसके पावर को मेजर करने के लिए, डेल्टा कनेक्टेड लोड के जो पावर हैं उसको सिंगल वाटमीटर के द्वारा मेजर करने के लिए जो है इसका करंट कॉइल जो है उसको फेज के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो इसमें जो आपका कनेक्शन है ये आपका करंट कॉइल है, तो इस करंट कॉइल को किसी एक फेज के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और उसी फेज के वोल्टेज को मेजर करने के लिए प्रेशर कॉइल को भी पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार से जो वाटमीटर है वो आपका एक फेज के पावर को मेजर करेगा, और जो एक फेज के पावर का जो रीडिंग होगा वाटमीटर का उसी को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल फेज का पावर पता चलेगा। इन दिस कनेक्शन आई सी इजकल टू आई बाई बी इजकल टू आई फेज। यानी कहने का मतलब है कि इस कनेक्शन में जो करंट कॉइल के थ्रू जो करंट है वो आपका फेज करंट के बराबर होगा, क्योंकि ये फेज में कनेक्ट किया गया है, और फेज करंट जो है वो आपका आई बाई बी है, जो कि आपको फिगर में दिखाया नहीं गया है। इस डेल्टा कनेक्टेड लोड में जो लाइन करंट है और फेज करंट है ये डिफरेंट होते हैं, तो लाइन करंट को फिगर में दिखाया गया है। फेज करंट जो है वो आर फेज का जो करंट है वो आपको बाई और बी दोनों के बीच में कनेक्टेड है, तो आपका फेज करंट आई बाई बी है, उसको हमने मान लिया कि आई बाई बी उस फेज का करंट है। उसी प्रकार से प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा आपको वी बाई बी, क्योंकि प्रेशर कॉइल जो है वो आपका बाई और वी बाई बी के बीच में कनेक्टेड है, बाई और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो उस फेज के वोल्टेज को ये मेजर करेगा प्रेशर कॉइल, तो यानी कि जो आपका फेज वोल्टेज के बराबर है। तो इस प्रकार से जो आपका वाटमीटर है वो रीड करेगा जो प्रेशर कॉइल का के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, करंट कॉइल के थ्रू जो करंट होगा, और साथ ही साथ इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होगा उसका कॉस। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका वाटमीटर की रीडिंग होगी। तो आपका जो प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका है वी बाई बी, करंट कॉइल के थ्रू जो करंट है वो है आई बाई बी, और इनके बीच के एंगल को अगर हम फाई माने तो कॉस फाई। तो जो वाटमीटर की रीडिंग है वो होगी आपको वी फेज आई फेज इंटू कॉस फाई, यानी कि इसको फेज वोल्टेज कह रहे हैं, इसको फेज करंट कह रहे हैं, तो उसको हमने वी पी एच और आई पी एच लिखा है। तो जो वाटमीटर की रीडिंग है वो आपको हो गई वी पी एच आई पी एच इंटू कॉस फाई। तो ये आपका एक फेज का पावर
वाटमीटर के द्वारा मेजर किया गया। क्योंकि लोड हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में है, इसलिए जो टोटल पावर होगा वो आपका एक फेज के पावर का 3 गुना होगा। यानी इस पावर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल पावर पता चलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 वाटमीटर मेथड का डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर बैलेंस्ड लोड, यानी कि 1 वाटमीटर मेथड का उपयोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड लोड के लिए किया जा सकता है। अनबैलेंस्ड लोड के लिए इस मेथड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है फॉर यूजिंग दिस मेथड फॉर स्टार कनेक्टेड लोड्स न्यूट्रल पॉइंट मस्ट बी अवेलेबल। यानी कि दूसरा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि स्टार कनेक्टेड लोड के लिए न्यूट्रल पॉइंट का अवेलेबल होना आवश्यक है। अदरवाइज वोल्टेज कॉइल कैन नॉट बी कनेक्टेड सो एज टू मेजर द फेज वोल्टेज। यानी कि अगर स्टार कनेक्टेड लोड में न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो जो फेज वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए आपका जो प्रेशर कॉइल है या जो वोल्टेज कॉइल है उसका कनेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए जो है स्टार कनेक्टेड लोड में न्यूट्रल पॉइंट का होना आवश्यक है। सिमिलरली फॉर डेल्टा कनेक्टेड लोड इट मस्ट बी पॉसिबल टू ओपन द क्लोज्ड डेल्टा सो एज टू इंसर्ट द करंट कॉइल टू मेजर द फेज करंट। कहने का मतलब है कि अगर डेल्टा कनेक्टेड लोड है तो इसके डेल्टा कनेक्टेड लोड में इसके फेज करंट को मेजर करने के लिए जो वाटमीटर का जो करंट कॉइल है उसको इसके सीरीज में कनेक्ट करना होगा, और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए इस डेल्टा कनेक्टेड लोड को ओपन करना होगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि अगर डेल्टा कनेक्टेड लोड है तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो क्लोज्ड डेल्टा है उसको ओपन किया जा सके ताकि करंट कॉइल को उसमें इंसर्ट किया जा सके, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिस में नॉट बी पॉसिबल इन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका सिंगल वाटमीटर मेथड का डिसएडवांटेज है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया 3 फेज सिस्टम में, 3 फेज सर्किट में एक वाटमीटर का यूज करके पावर को कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।